तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आइक बजाते खुद जो है वो एक फ्रेमवर्क है। ये वजह करता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये काम करने हैं, लेकिन वो काम प्रैक्टिकली करने के लिए किसी ना किसी और एल्गो या प्रोटोकॉल का सहारा लिया जाता है। तो आइक के 2 वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं। आइक वर्जन 1 जहां से ये ऑटोमेटिक आईपीसेक के पैरामीटर्स की नेगोशिएशन की कहानी शुरू हुई। आइक वर्जन 1 इज बजाते खुद अ कॉकटेल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। जिस तरह आईपीसेक की जब हम बात करते हैं तो इट इज AH एंड ESP एक्चुअली इट रेफर्स टू दीज टू। इसी तरह जब हम आइक वर्जन 1 की बात करते हैं तो इट रेफर्स टू आइजाकैम्प, ओकले, एस्कीमी। ये इन 3 सब फंक्शंस को रेफर करते हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ आइक वर्जन 1 बनता है और हर एक की अपनी अपनी खसूसियात है। इनमें से ये जो आइजाकैम्प है इसके अंदर ओकले एंड एस्कीमी के एल्गोरिथम्स कॉल होते हैं। तो जो मेन मूवर एंड शेकर है व्हेन वी से आइक वर्जन 1 दैट इज आइजाकैम्प। Isacamp is a protocol that runs on UDP port 500 and it is used to negotiate security parameters for IPsec. So when you are using Isacamp, you are using actually IC version 1. IC version 1 के बाद IC version 2 आ चुका है और IC version 2 जाहिर है IC version 1 में कुछ बेहतरी लेकर आया है और वो बेहतरी ये है कि IC version 1 बजाते खुद एक प्रोटोकॉल नहीं था, वो एक सेट ऑफ डिफाइंड रूल्स एंड रेगुलेशंस था और वो काम लेता था इन प्री एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज से, आइजाकैम्प, ओकले, एस्कीमी से। वेयरएज आइक वर्जन 2 बजाते खुद एक मुसम्मम रीडिजाइन प्रोटोकॉल है। ये मदद नहीं लेता आइजाकैम्प से, ये मदद नहीं लेता ओकले से, ये मदद नहीं लेता एस्कीमी से। ये अपने आप में एक री रिटन प्रोटोकॉल है ऑल टुगेदर। अब इसको रीराइट करने में क्या फायदा है, क्यों इसको रीराइट किया गया? अब अगर हम आइक वर्जन 1 की बात करें तो आइक वर्जन 1 सपोर्ट करता है प्री शेयर्ड की और RSA सिग्नेचर्स यानी कि सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्टिफिकेट्स। वेयरएज आइक वर्जन 2 जो है वो प्री शेयर्ड की को भी सपोर्ट करता है, वो RSA सिग्नेचर्स को भी सपोर्ट करता है और वो ईप को भी सपोर्ट करता है, एक्सटेंसिबल ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल। और ईप यू ऑल नो इट इज इटसेल्फ अ फ्रेमवर्क और इसके अंदर बेतहाशा इटसेल्फ प्रोटोकॉल है। अच्छा, आइक वर्जन 2 जो है दैट इज अ कंप्लीटली रीडिजाइंड सिंगल यूनिफाइड प्रोटोकॉल और ये आइक वर्जन 1 से ज्यादा खसूसियात पर मबनी है। एक चीज हमें यहाँ नजर आ रही है कि इट सपोर्ट्स ईप, तो ये पूरी नई दुनिया को ओपन कर देता है यूजिंग विच 2 पार्टीज कैन ऑथेंटिकेट ईच अदर। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ इट अगर आइक वर्जन 1 लेट से सपोर्ट करता है की एक्सचेंज के डिफी-हेलमैन एल्गोरिथम 2 और डिफी-हेलमैन एल्गोरिथम 5 को, तो ये बड़े एल्गोरिथम्स को, बड़े सिक्योर एल्गोरिथम्स को भी सपोर्ट करता है। इट सपोर्ट्स हायर देन 2 and 5 एल्गोरिथम्स। इट कैन गो अप टिल 24, 25 लेवल। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। फिर ये जो लेटेस्ट एन्क्रिप्शंस आई हैं जिस तरह AES 256 है और SHA 256 है, ये इसको भी सपोर्ट करता है। वेयरएज आइक वर्जन 1 ओनली सपोर्ट्स AES 128 एंड SHA 1। इसका जो क्रिप्टो स्वीट है वो भी रिलेटिवली लेस कॉम्प्लेक्स है। इसका जो क्रिप्टो स्वीट है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स एन्क्रिप्शंस को सपोर्ट करता है आइक वर्जन 2 का। सो इट सपोर्ट्स लेटेस्ट क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स
एज कंपेयर टू आइक वर्जन 1। लेकिन जो सिमिलैरिटी रखी गई है दोनों में वो ये है कि दे बोथ वर्क ऑन यूडीपी पोर्ट नंबर 500। ये भी यूडीपी पोर्ट 500 पे वर्क करता है, ये भी यूडीपी पोर्ट 500 पे वर्क करता है। अब जब आप एक वीपीएन एस्टेब्लिश करते हैं, वो आप आइक वर्जन 1 से करें या आइक वर्जन 2 से करें, आईपीसेक दोनों के लिए कॉमन है। आईपीसेक के कोई डिफरेंट वर्जन्स नहीं है। आइक V2 और आइक V1, they both actually work for the common IPsec, or IPsec is all about AH and ESP। आइक वर्जन 2 यूज करेंगे तो आप AH और ESP में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन और हैशिंग एल्गोरिथम्स को निगोशिएट कर सकेंगे। आइक वर्जन 1 इस्तेमाल करेंगे तो आप AH और ESP में लेस कॉम्प्लेक्स, relatively less complex encryption और हैशिंग एल्गोरिथम्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन अगर आप आइक वर्जन 1 यूज करते हैं तो ये भी यूडीपी पोर्ट 500 है, आइक वर्जन 2 यूज करते हैं ये भी यूडीपी पोर्ट 500 की ही कम्युनिकेशन ट्रैफिक है, पोर्ट दोनों की सेम है। अच्छा, अब जब ये वीपीएन एस्टेब्लिश होता है तो हमें ये चीज समझनी है कि एक वीपीएन एस्टेब्लिश होने के नतीजे में बिहाइंड द सीन्स कितनी तरह की ट्रैफिक जनरेट होती है। सो लेट्स से वी हैव ASA on left hand side, we have ASA on right hand side। हम यहाँ पे एक वीपीएन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो किसी भी वीपीएन में एक तो वो ट्रैफिक होगी जो यूडीपी पोर्ट 500 की है। दिस इज द ट्रैफिक विच कैन बी आइक वर्जन 1 और आइक वर्जन 2। इस ट्रैफिक को बजाते खुद दोनों अतराफ एक सिक्योरिटी एसोसिएशन बनानी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों डिवाइसेस में जो सिक्योरिटी एसोसिएशन डेटाबेस है उसके अंदर एक आइक के लिए सिक्योरिटी एसोसिएशन बनेगी, एक एंट्री एग्जिस्ट करेगी और ये जो सिक्योरिटी एसोसिएशन की एंट्री है इसमें ये रिकॉर्ड किया जाएगा कि हमने अपने नेबर के साथ, जिसके साथ वीपीएन बनाया हुआ है, उसके साथ किन कवायद और जवाबित में रहकर आइक की अपनी जाती कम्युनिकेशन की है। देखिए, आइक की अपनी कम्युनिकेशन को भी एनक्रिप्ट होना है, आइक की अपनी कम्युनिकेशन के लिए भी हैशिंग होनी है और आइक की ये जो अपनी एनक्रिप्शन और हैशिंग होनी है इसकी अपनी ट्रैफिक के लिए, उसको भी कीज का तबादला करना है तो उसको भी डिफी-हेलमैन का एल्गोरिथम इस्तेमाल करना है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि जो आइक की सिग्नलिंग कम्युनिकेशन है दैट इटसेल्फ नीड्स एनक्रिप्शन एंड हैशिंग फॉर द सेक ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटी। तो इन दोनों साइट्स पर कौन सी एनक्रिप्शन आइक इस्तेमाल करेगा, कौन सी हैशिंग आइक अपनी जात के लिए इस्तेमाल करेगा, उसको दोनों अतराफ एग्री करना और सेव कर लेना जब तक वीपीएन अप एंड रनिंग है, ये आइक की सिक्योरिटी एसोसिएशन होगी। उसके बाद आईपीसेक का पाइप ओपन होगा दोनों साइड्स के दरमियान। दिस इज योर सिक्योर डेटा टनल और सिक्योर डेटा पाथ। टुगेदर दिस इज वन वीपीएन। अच्छा, ये जो सिक्योरिटी एसोसिएशन एस्टेब्लिश होगी इसके बाद, इसको हम बोलेंगे कि ये आईपीसेक की सिक्योरिटी एसोसिएशन है। आईपीसेक की सिक्योरिटी एसोसिएशन दो बनेंगी, एक इन की ऐसे और एक आउट की ऐसे। इन का मतलब है कि जो डेटा इस वीपीएन से आएगा मेरे पास, मैंने उसको किस एल्गोरिथम से डीक्रिप्ट करना है, उसकी हैशिंग कैसे कैलकुलेट करनी है, उसकी ऑथेंटिकेशन कैसे करनी है। आउट का मतलब है कि जो डेटा मैं इस टनल में सेंड करूंगा
वो मैं किस एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम से एनक्रिप्ट करूंगा और किस हैशिंग एल्गोरिदम से उसका हैश कोड जनरेट करूंगा। लाइकवाइज दूसरी तरफ ये होगा कि इधर भी आईपीसेक की सिक्योरिटी एसोसिएशन कायम होगी, इन के लिए और आउट के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर मैं एक साइड को देखूं, लेट्स से ASA1 को देखूं, तो उसके अंदर 3 सिक्योरिटी एसोसिएशंस की एंट्रीज हुई हैं एक ही डेटाबेस में, एक VPN के लिए। दिस इज ऑल वन VPN session 1, one security association for IKE and 2 security associations for IPsec, one for outbound processing, one for inbound processing। और अगर मैं दोनों डिवाइसेस की बात करूं तो टोटल 6 सिक्योरिटी एसोसिएशंस दोनों तरफ पंच हुई हैं। इधर भी आईक के लिए एंट्री हुई है और इधर भी आईपीसेक के लिए इनबाउंड और आउटबाउंड एंट्रीज हुई हैं। और याद रखिए कि ये जो आईपीसेक की सिक्योरिटी एसोसिएशन है, ये दोनों अतराफ एक सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स नंबर से आपस में ट्रैक होती हैं, SPI नंबर। दिस इज यूजुअली लाइक अ हेक्स वैल्यू ABCD 1 2 3 4। अब ये पर्टिकुलर वैल्यू लेट से यहां पर इनबाउंड की है, तो जो भी पैकेट यहां से आप एनक्रिप्ट करके हैश करके सेंड करेंगे, आप उसके साथ ये नंबर डाल के सेंड करेंगे आईपीसेक के हेडर में। ESP है या AH है, वो जो पैकेट आएगा इधर से वो साथ अपने सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स नंबर लेकर आएगा। सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स रिसीवर को ये बताएगा कि इसको ट्रीट कैसे करना है, क्योंकि उसके पास भी उसी सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स वैल्यू के अगेंस्ट यहां पर इंदराज हुआ होगा इनबाउंड एसए में। तो उस पर्टिकुलर SPI वैल्यू के अगेंस्ट जो भी इंक्रिप्शन हैशिंग एल्गोरिदम्स डिफाइंड हैं, उनको फिर इस्तेमाल करके रिसीविंग बॉक्स डिकोडिंग करेगा। इसी तरह अगर आप इस तरफ से कोई ट्रैफिक सेंड करते हैं, वो जब राइट साइड वाले ASA पर रिसीव होगी तो वो भी साथ अपना सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स नंबर लेकर आएगी। उस नंबर से इधर राइट साइड वाले ASA को पता चलेगा कि मेरे पास तो अगर 100 VPN बने हुए हैं तो कौन से VPN की इनबाउंड सिक्योरिटी एसोसिएशन इस्तेमाल करके मुझे इस पैकेट को डिकोड करना है। तो सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स नंबर इज द यूनिक वैल्यू दैट एवरी पैकेट in the secure data path brings along with it, so that receiving device can refer to the particular security association in its local security association database and decrypt and verify the hash accordingly.